दोस्तों, संसद का चौथा दिन और चौथे दिन की तस्वीर कुछ इस कदर रही कि एक बार फिर से विपक्ष पूरी संसद में, पूरे सदन में हावी होते हुए दोस्तों नजर आया। संसद परिसर के बाहर कैसे हंगामा किया गया, कैसे मोदी जी के पोस्टर हाथ में लिए हुए नारेबाजी आज सदन में हुई है। दोस्तों विपक्ष लगातार एसआईआर की चर्चा की मांग लगातार कर रहा है। हालांकि वो मांग मान ली गई है कि 9 और 10 दिसंबर का दिन होगा जिस दिन एसआईआर पर चर्चा होने वाली है। पर इसके अलावा विपक्ष के अन्य मुद्दे आखिरकार क्यों सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब अन्य मुद्दों पर विपक्ष अड़ चुका है पूरे तरीके से, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है वो है दिल्ली की हवा। दिल्ली की प्रदूषित हवा को लेकर जो है वो अब विपक्ष पूरे तरीके से बवाल और हंगामा मचाता हुआ अब सदन में नजर आ रहा है दोस्तों। और इस पर लगातार बयानबाजी की जा रही है। जैसे ही ओम बिरला आते हैं, मैं 2 दिन से लगातार दोस्तों इस चीज को नोटिस कर रही हूं। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं, ओम बिरला, जो जब सदन में उनको बुलाया जाता है तो विपक्ष की तरफ से फुल ऑन नारेबाजी की जाती है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा पर चर्चा की जाए। पर ओम बिरला उस चीज को नकारते हुए, उस चीज को अनदेखा करते हुए कैसे सीधा प्रश्नकाल पर पहुंच जाते हैं, कैसे उस चीज को अनदेखा कर दिया जाता है। और ऐसा ही आज कुछ सदन में देखने के लिए मिला। सदन परिसर में कैसे आप देखेंगे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी आक्रोशित नजर आए। हाथ में मोदी जी के पोस्टर है, मोदी जी की तस्वीर छाप दी गई है कि मौसम, जो अभी नरेंद्र मोदी ने बात करी थी ना कि मौसम का मजा लीजिए, उसको लेकर कैसे जो है वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया। वो सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। इसी के साथ लोकसभा में आज क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई हैं लेकर दोस्तों, कैसे प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने अब एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है दिल्ली की प्रदूषित हवा को लेकर, और तमाम बयान भी दिए हैं। पर उससे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि सदन में हलचलें क्या है, सदन में किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सीपी राधाकृष्णन से पूरे तरीके से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से गौरव गोगोई अपनी आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किस तरीके से फुल ऑन प्रश्न विपक्ष के तैयार हैं। सवाल पर सवाल जो है वो लगातार दागे जा रहे हैं। आपको छोटी छोटी क्लिप्स दोस्तों मैं सदन की दिखाने वाली हूं कि कैसे क्या क्या तमाम चीजें हुई हैं। पर प्रियंका गांधी का बयान दोस्तों सबसे पहले सुनिएगा। प्रियंका गांधी ने बोला है कि किस मौसम का मजा ले। मोदी जी को कह गए भैया, पहला दिन सदन का था, शीतकालीन सत्र का पहला दिन, और नरेंद्र मोदी सुबह सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं मीडिया वालों के सामने संबोधन करने और कहते हैं मौसम का मजा लीजिए। कौन सा मौसम? दिल्ली का मौसम, दिल्ली की हवा, इसका मजा लेना है। इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से बयान आया कि इस मौसम का मजा लें, बाहर देखें कि क्या स्थिति बनी हुई है। छोटे बच्चे बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर साल यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। प्रियंका गांधी का दोस्तों ये बयान निकल कर आता है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस चीज पर पूरे तरीके से जोर देते हुए नजर आते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कुछ करना सरकार की जिम्मेदारी है, बच्चे मर रहे हैं और मेरे जैसे बुजुर्ग इससे बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। मैंने एक लेख भी लिखा है कि मेरे मन में क्या है और क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों सवाल अनेक और विपक्ष का हंगामा बरकरार। पर क्या एसआईआर के अलावा और तमाम मुद्दों पर विपक्ष की बातें सुनी जाएंगी? सवाल ये बनता है। कुछ वीडियोस में आपको दिखाती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से जो एक बहुत गंभीर मुद्दा होता चला जा रहा है पॉल्यूशन, उसके बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको लंबी चर्चा के लिए लिया जाए। 10 साल से दिल्ली करा रही है, 10 साल से यहाँ पर हम जहरीली हवा ले रहे हैं। लगभग 60% जो पूरे देश के जिले हैं अध्यक्ष जी, वो प्रदूषित हवा की चपेट में है। दिवाली के बाद पहले हम लोग को आज से 10 साल पहले सर्दी गुदगुदाती थी। हम कहते थे कि अब हल्की ठंड होगी, सुबह सैर करने जाएंगे। लेकिन अब 10 साल से क्या हो रहा है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिवाली के बाद जैसे ठंड शुरू होती है आप दिल्ली को छोड़ दो। भाई कुछ लोग छोड़ सकते हैं, क्या दिल्ली के 3.25 करोड़ लोग दिल्ली को छोड़ सकते हैं? क्या ये ठेले वाले, रेहड़ी वाले, नौकरी करने वाले, स्कूल के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, क्या सब लोग दिल्ली छोड़ सकते हैं? क्या ये हो सकता है? आप बगल में जाइए, हम दूर नहीं जा सकते अध्यक्ष जी। ये जो सेंट्रल विस्टा में जो मजदूर काम कर रहे हैं, अगर आज का AQI
300 है, तो वहां जो मजदूर डस्ट में काम कर रहे हैं वो लगभग 1000 AQI में काम कर रहे हैं। क्या सरकार को उनकी जान की चिंता नहीं है? क्या सरकार को पूरे देश में जो WHO की रिपोर्ट है 2024 में लगभग 17 लाख लोग इस देश में वायु प्रदूषण से अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग जिले, WHO की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि सर कि पूरे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे हम स्वच्छ हवा को ले रहे हैं। मुझे तो अपने प्रधानमंत्री की चिंता होती है, वो भी सीनियर सिटीजन है। मुझे बच्चों की चिंता होती है, वो भी 75+ है। सर माना कि हमारे प्रधानमंत्री के अगल बगल तो एयर प्योरीफायर जो है हजारों लग जाएंगे, लेकिन आम बुजुर्ग का क्या, आम गरीब का क्या, आम मजदूरों का क्या? जो एक 4 लाख 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी है, आज उसको कहा जा रहा है कि सुबह ठंडी हवा मत लो, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, पार्क में सैर करने नहीं जाओ। सर मुझे गुस्सा है, मैं भी प्लेयर रह चुकी हूँ, मेरा मेन पैशन है कि जॉगिंग करने जाना है। प्लेयर को गुस्सा है, उनको डॉक्टर्स और उनके जो कोचेस है मना कर रहे हैं कि भाई खेलने मत जाओ, जॉगिंग करने मत जाओ, रनिंग करने नहीं जाओ। क्या हम ऐसी राजधानी की कल्पना करके बैठे थे? सर इसका निदान चुनावी मोड से नहीं होगा। इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य इस प्रदूषण का दोषी है। मैं नहीं कह रहे कि मैं नहीं दोषी हूं, सिर्फ आप दोषी हैं, हम सब दोषी हैं। हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमें यह प्रतिनिधित्व दिया गया है तो जो प्रकृति हमें देती है, स्वच्छ हवा, पानी, आज वो ही प्रदूषित है। अगर सरकार और हम मिलकर जो मुफ्त में ईश्वर देता है उसको भी प्रदूषित कर चुके हैं, और ये प्रकृति की भूल नहीं है, ये मानव भूल है, और मानव भूल को हम लोग को सुधारना पड़ेगा। सर मैं कहना चाहती हूं, मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि हम मानव और वन जीव के संघर्ष की बात तो कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपने आंसर में भी दिया है कि चूंकि जनसंख्या और हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम उनके घर में जा रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं जा रहे हैं। मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हसदेव छत्तीसगढ़ में जो कई लाख पेड़ कट रहे हैं, जो वन जीवों का अधिकार छीन रहा है, तो क्या सरकार ने, एक तो मेरा प्रश्न है कि वहां कौन कौन से जानवर हैं, कितनी संख्या के जानवर हैं, और हम लोगों ने उनका घर छीना है तो क्या उनको कहां बसाएंगे आप? जो अटैक हो रहे हैं तो क्या उसकी सरकार की कोई प्लानिंग है? इस तरह हिमाचल है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, क्या ये सरकार बताएगी कि विगत 3 वर्षों के दौरान मानव हमलों यानी वन को विकास के नाम पर हम मानव हमलों की बात कर रहे हैं, लेकिन वन जीवों का घर छीनने के कारण कितने वन जीव हताहत हुए हैं, क्या उसका डेटा क्या सरकार रखती है? साथ ही इसके साथ मैं कहूंगी कि हम मानव के क्षति के मुआवजे की बात कर रहे हैं, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, लेकिन हम उनके घर में घुस रहे हैं। तो क्या जानवर अगर नहीं बचेंगे, फॉरेस्ट नहीं बचेगा, वन नहीं बचेगा, तो हम भी नहीं बचेंगे, तो क्या उनकी क्षति के मुआवजे के बारे में भी सरकार सोच रही है? थैंक यू सो मच। श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि 297 हाईकोर्ट जजेस की जगह खाली है, गुजरात में 16 जजेस की जगह खाली है। नाउ क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस का ये सिद्धांत है कि प्री ट्रायल जिसको भी अरेस्ट किया है उसको बेल इज द रूल नॉट द जेल। उसकी बेल की मैटर दिनों तक नहीं चलती है, हफ्तों तक नहीं चलती है, बेल की मैटर नहीं चलती है। आप समझिए न्याय कहां से मिलेगा? तो ये जो जजेस की जगह खाली है, आपके पास क्वालिफाइड लॉयर्स एट बार भी है, आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए भी लोग हैं। ये होते हुए भी देश में 297 और गुजरात में 16 जगह खाली है, सैंक्शन उस जगह खाली है, तो ये जगह आप कब तक भरना चाहते हो? श्रीमती रेणुका चौधरी। Sir, I want to draw the Honourable Minister's attention to the fact that today your tourism, which used to give you 7.9 crore in 2020, your employment is down to 4.2 crore. It's one of the largest instruments of self-employment and keeps artisans and all at remote areas employed. So it's rather alarming. I don't know what they can give Tamil Nadu
when the union budget has been cut by 91% from 3.33 crore to just 3.07 crore. In the light of this, what are you doing to do international promotion like Incredible India, which was brought about and put us on the global map? How are you going to compete with countries like Thailand, Vietnam and Dubai? And you are not able to promote India as a cohesive whole nation. Why have you taken such budget cuts? And how are you going to create employment? And what are you going to give states, particularly a culturally rich state